आखिर दुनिया का सबसे अमीर आदमी दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी को बर्बाद क्यों कर देना चाहता है? आखिर क्यों दुनिया के सबसे अमीर आदमी यानी इलॉन मस्क की जंग शुरू हो गई है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ? आखिर क्यों इलॉन मस्क ने कहा है कि उनके खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाया जाए, उन्हें राष्ट्रपति पद से हटाया जाए और उनकी जगह जेडी वैंस को राष्ट्रपति बनाया जाए? आखिर इलॉन मस्क ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अगर मैंने पैसे ना दिए होते तो डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति कभी नहीं बनते? इस तलखी की वजह क्या है? दोस्तों, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। कुछ ही महीनों पहले यह वीडियो जो है डोनाल्ड ट्रंप ने डाला था। यह एआई जेनरेटेड वीडियो जिसमें आप देख सकते हैं दोनों एक साथ नाच रहे हैं एक बहुत ही फेमस अमेरिकी गाने पर। यह इनकी यारी, यह इनकी दोस्ती हुआ करती थी, मगर अब यह दोस्ती जो है वो दुश्मनी में बदल गई है। कम से कम इलॉन मस्क अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इस कदर नाराज हैं कि उन्हें बर्बाद कर देना चाहते हैं। यह जो वीडियो जहां दोनों नाच रहे थे, अब यही वीडियो लोग डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क को याद दिला रहे हैं। इलॉन मस्क नाराज क्या है और वो क्या कह रहे हैं, इस पर गौर किया जाए। वो कहते हैं ट्रंप की जगह उपराष्ट्रपति जेडी वैंस को अमेरिका का नया राष्ट्रपति बनाया जाए। वास्तव में बड़ा बॉम्ब गिराने का समय आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल्स में है। यही असली कारण है कि उन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया। अंग्रेजी में उन्होंने ट्वीट किया है, दोस्तों आपके स्क्रीन पर इसे देखा जाए। वो कह रहे हैं, टाइम टू ड्रॉप द रियली बिग बॉम्ब। डोनाल्ड ट्रंप इज इन द एप्स्टीन फाइल्स। दिस इज द रियल रीजन दे हैव नॉट बीन मेड पब्लिक। सवाल यह दोस्तों कि इलॉन मस्क किस जेफरी एप्स्टीन फाइल्स की बात कर रहे हैं? सरल शब्दों में कहा जाए दोस्तों, जेफरी एप्स्टीन एक जमाने में डोनाल्ड ट्रंप के परम मित्र, मगर फिर औरतों की तस्करी में उन्हें गिरफ्तार किया जाता है 2019 में, जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे। और फिर रहस्यमय तरीके से जेफरी एप्स्टीन अपने प्रिजन सेल में, कारावास में आत्महत्या करके अपनी जान दे देते हैं। सबसे बड़ी बात, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है राष्ट्रपति थे, मगर उससे भी बड़ी बात, जेफरी एप्स्टीन और डोनाल्ड ट्रंप के जबरदस्त रिश्ते रहे हैं। इलॉन मस्क कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि जेफरी एप्स्टीन जिन काले कारनामों में लगे हुए थे, उन्हीं काले कारनामों में डोनाल्ड ट्रंप का भी हाथ था। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि औरतों के साथ बर्ताव को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत ही विवादास्पद इतिहास रहा है। मगर आज जो इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप से नाराज हो रहे हैं और जेफरी एप्स्टीन फाइल को सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं, इलॉन मस्क भी डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जानते थे, तो इतने नाराज क्यों हैं? आखिर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे? डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा। हालांकि इलॉन मस्क को लेकर उनका रवैया अब भी बहुत नर्म है, मगर मैं आपके सामने यह पूरा का पूरा मामला जो है, जिसका नाम है जेफरी एप्स्टीन फाइल्स, वो पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले दोस्तों, इलॉन मस्क ने MSNBC का यह वीडियो पेश किया है और इस वीडियो में आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप जब युवा थे, उन्हें आप जेफरी एप्स्टीन के साथ देख सकते हैं और साथ में कई लड़कियां आपको दिखाई देंगी जो इस पार्टी में जश्न मना रहे हैं। इस वीडियो का हवाला दे रहे हैं इलॉन मस्क के बताने के लिए कि जेफरी एप्स्टीन और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते बहुत घनिष्ठ थे। ये वही जेफरी एप्स्टीन हैं जिन पर 14 साल की लड़कियों की तस्करी करने का आरोप लगा था। इसी के चलते वो जेल गए। इसी के चलते 2019 में उन्होंने जेल के अंदर आत्महत्या कर ली, जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हुआ करते थे। जी हां, यह वीडियो इस वक्त बवाल मचा हुआ है और इलॉन मस्क कहीं ना कहीं इस बात का इशारा कर रहे हैं कि एप्स्टीन जिन काले कारनामों में थे, उनमें डोनाल्ड ट्रंप का भी रोल था। और डोनाल्ड ट्रंप जो इस वक्त नर्म हैं, वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं यह इलॉन मस्क की बौखलाहट दिखा रहा है। इलॉन मस्क इतने चिढ़े क्यों हुए हैं? मगर सबसे पहले और बहुत ही त्वरित अंदाज में दोस्तों, मैं आपको पूरा जो जेफरी एप्स्टीन मामला है, क्या है जेफरी एप्स्टीन फाइल्स, वो बताने जा रहा हूं दोस्तों। इसके एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा, क्योंकि दोनों के बीच में जो दोस्ती थी वो आप देख ही रहे हैं
किस तरह से लड़कियां नाच रही हैं और उनके बीच डोनाल्ड ट्रंप और एप्स्टीन दोनों दिखाई देते हैं। इलॉन मस्क ने दावा किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम जेफरी एप्स्टीन की गोपनीय फाइलों में शामिल है और यही असली वजह है कि ये फाइलें अब तक सार्वजनिक नहीं की गई। मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अब असली बम गिराने का समय है। डोनाल्ड ट्रंप एप्स्टीन फाइल्स में हैं। यही कारण है कि ये फाइलें अब तक सार्वजनिक नहीं हुई। इसके अलावा मस्क ने एक वीडियो भी साझा किया जिसमें ट्रंप और एप्स्टीन एक साथ दिख रहे हैं, जिससे इस विवाद को और हवा मिल रही है। ट्रंप ने मस्क पर पलटवार किया है और दोनों के बीच जुबानी जंग जारी है। मस्क ने ट्रंप के खिलाफ महाअभियोग की मांग भी की है। संक्षेप में, इलॉन मस्क ने एप्स्टीन फाइल्स को लेकर डोनाल्ड ट्रंप पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि उनका नाम इन फाइलों में है और इसी कारण फाइलें छुपाई जा रही हैं, लेकिन मस्क ने इस दावे का कोई ठोस प्रमाण अब तक नहीं दिया है। जैसे मैंने बताया, जेफरी एप्स्टीन औरतों की तस्करी करते थे, तो क्या इलॉन मस्क ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि औरतों की तस्करी में ट्रंप का भी हाथ था? तो चलिए दोस्तों, इस बारे में अलग अलग एजेंसी से जो रिसर्च मैं लेकर आया हूं उस पर गौर करने की जरूरत है। जेफरी एप्स्टीन की मौत अगस्त 2019 में न्यूयॉर्क के जेल में हुई थी। उसे उसकी जेल में लटका हुआ पाया गया था और आधिकारिक तौर पर उसकी मौत को आत्महत्या माना गया था। हालांकि उसकी मौत के आसपास कई साजिश के सिद्धांत भी सामने आए, लेकिन एफबीआई के एक अधिकारी ने पुष्टि की है कि यह मौत आत्महत्या ही है। एप्स्टीन का डोनाल्ड ट्रंप से कनेक्शन था। ट्रंप और एप्स्टीन एक दूसरे को जानते थे और ट्रंप ने 1990 के दशक में एप्स्टीन के प्राइवेट जेट पर कई बार सफर किया। ट्रंप ने एक बार एप्स्टीन को बहुत अच्छा आदमी बताया था, लेकिन बाद में उन्होंने एप्स्टीन से दूरी बना ली थी और एप्स्टीन की निजी द्वीप पर जाने से इनकार कर दिया था। ट्रंप का नाम एप्स्टीन की फाइलों में भी आता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ट्रंप ने कोई गलत काम किया है। सवाल यह कि क्या एप्स्टीन की मौत तब हुई थी जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे? क्या उनकी मौत संदेहास्पद हालात में हुई थी? तो गौर किया जाए। जी हां, जब जेफरी एप्स्टीन की मौत हुई थी तब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे। एप्स्टीन की मौत 10 अगस्त 2019 को न्यूयॉर्क की एक जेल में हुई थी, जहां वो सेक्स ट्रैफिकिंग के केस में ट्रायल का इंतजार कर रहे थे। उस वक्त ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में राष्ट्रपति थे। सरकारी तौर पर उसकी मौत को आत्महत्या बताया गया है। उसने खुद को फांसी लगाई, लेकिन जेल की लापरवाही, खराब कैमरे और ध्यान न देने वाले गार्ड्स जैसी बातें सामने आने के बाद इस पर बहुत से लोगों को शक हुआ और कई साजिश की थ्योरीज भी चल पड़ी। हालांकि एफबीआई और अमेरिकी सरकार की जांच में यही कहा गया कि यह आत्महत्या ही है। जहां तक ट्रंप और एप्स्टीन की बात है, तो दोनों की जान पहचान 1990 की दशक में है। ट्रंप का नाम एप्स्टीन की कॉन्टैक्ट लिस्ट और फ्लाइट लॉग्स में आया है, लेकिन अब तक ऐसा कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया जिससे साबित हो जाए कि ट्रंप ने एप्स्टीन के साथ कोई गैर कानूनी काम किया हो। जेफरी एप्स्टीन पर क्या आरोप थे जिसकी वजह से वो जेल गया था? दोस्तों, वो आरोप जब मैं आपको बताऊंगा तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे, और आपके होश इसलिए भी उड़ जाएंगे क्योंकि ऐसा शख्स डोनाल्ड ट्रंप का परम मित्र हुआ करता था। ऐसे शख्स के प्लेन में डोनाल्ड ट्रंप यात्रा किया करते थे। कुछ सुना सुना नहीं लग रहा है दोस्तों? एक और देश है जहां के प्रधानमंत्री एक धन्ना सेठ के प्लेन में यात्रा करते हैं। खैर, उनका क्या नाम लेना, मगर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अक्सर जब भी कोई व्यक्ति मेरे टीम से बाहर निकलता है ना, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि स्टारडम खत्म हो जाता है, उस पर जो लाइमलाइट होती है वो खत्म हो जाती है, और जब वो उस खुशहाली से दूर हो जाता है तो वो बौखला जाता है। यही वजह है कि इलॉन मस्क बौखलाए हुए हैं। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। Things are happening in this room, and I'll tell you, he's not the first. People leave my administration and they love us, and then at some point they miss it so badly, and some of them embrace it and some of them actually become hostile. I don't know what it is. It's sort of Trump derangement syndrome, I guess they call it, but we have it with others too. They leave and they wake up in the morning and the glamour's gone, the whole world is different, and they become hostile. I don't know what it is. Someday you'll write a book about it and you'll let us know. Yeah. Mr. President.
और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। बात वहां नहीं रुकती। वो ये भी बता रहे हैं कि इलॉन मस्क इस बात को लेकर नाराज थे कि इलॉन मस्क चाहते थे कि उनका अपना आदमी नासा का प्रमुख बने, और जिस व्यक्ति का नाम इलॉन मस्क ने, या जिस व्यक्ति के नाम की सिफारिश इलॉन मस्क ने की थी, वो एक डेमोक्रेट था। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, अमेरिका में डेमोक्रेट्स होते हैं और रिपब्लिकन्स होते हैं। इस वक्त रिपब्लिकन्स की सरकार थी। पिछली सरकार जिसमें जो बाइडेन राष्ट्रपति थे, वो डेमोक्रेट्स की सरकार थी। अब ट्रंप कह रहे हैं कि इलॉन मस्क एक डेमोक्रेट को नासा का प्रमुख बनाना चाहते थे, जिसके मैं खिलाफ था, और जब मैंने मना कर दिया तो इलॉन मस्क नाराज हो गए। सुनिए ट्रंप ने क्या कहा है। He wanted, and rightfully, he recommended somebody from that he, I guess, knew very well. I'm sure he respected him, but to run NASA, and I didn't think it was appropriate. And he happened to be a Democrat, like totally Democrat. And I say, look, we won. We get certain privileges, and one of the privileges we don't have to appoint a Democrat. NASA is very important. We have great people. General Kane is going to be picking somebody with our. We'll be checking him out, seeing. But he wanted that person, a certain person, and we said no. And I can understand why he's upset. Remember, he was here for. अब वो बड़ा सवाल जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, जेफरी एप्स्टीन, जिन्होंने 2019 में कारावास के अंदर आत्महत्या कर ली थी, उन पर क्या गंभीर आरोप थे। और कहीं ना कहीं दोस्तों, जो आरोप मैं आपको सुनाने वाला हूं, इलॉन मस्क इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि ये जो आरोप जेफरी एप्स्टीन पे थे, ट्रंप इससे पल्ला नहीं झाड़ सकते। सुना जाए। जेफरी एप्स्टीन पर मुख्य आरोप थे कि उसने नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण किया और सेक्स ट्रैफिकिंग की। वो लड़कियों को अपने न्यूयॉर्क और पाम बीच के घरों में मसाज देने के बहाने बुलाता था, जो बाद में यौन शोषण में बदल जाता था। एप्स्टीन ने लड़कियों को पैसे दिए और उन्हें अन्य लड़कियों को भी लाने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि उनका शोषण नेटवर्क बढ़ता रहे। उसके खिलाफ 2006 में भी आरोप लगे थे, लेकिन वो एक सजा से बरी हो गया था। 2019 में उसे फिर से गिरफ्तार किया गया, इस बार सेक्स ट्रैफिकिंग और साजिश के गंभीर आरोपों में, जिसमें दर्जनों नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण का मामला था, और इस मामले में 14 साल की एक लड़की की गवाही थी। सही सुना आपने दोस्तों, इस व्यक्ति यानी जेफरी एप्स्टीन ने 14 साल की लड़की को भी नहीं बख्शा था। और वो गवाही क्या थी, उस पर गौर किया जाए। 2005 में एक 14 साल की लड़की की शिकायत के बाद जांच हुई, जिसमें कुल 36 नाबालिग पीड़िताएं सामने आई। एप्स्टीन ने लड़कियों को मसाज देने के बहाने बुलाया और फिर उनका यौन शोषण किया। उसके ऊपर नाबालिग लड़कियों की तस्करी यानी सेक्स ट्रैफिकिंग और जबरन यौन शोषण बनाने के आरोप थे, यानी कि बलात्कार। 2008 में वो वेश्यावृत्ति से संबंधित मामले में दोषी ठहराया गया था। 2019 में उसे फिर से मानव तस्करी और यौन अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया, जिसमें दर्जनों नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के आरोप थे। उसके अलावा उसके साथी गिस्लिन मैक्सवेल पर भी लड़कियों की सप्लाई करने का आरोप था। इस व्यक्ति के तार डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े हुए हैं, जैसा कि यह वीडियो प्रमाणित कर रहा है। और इस वीडियो को, यह MSNBC का वीडियो है, जिसे इलॉन मस्क ने अपने ट्विटर हैंडल पर पेश किया है। अब वही इलॉन मस्क कह रहे हैं कि JD वैंस को राष्ट्रपति बनाया जाए, महाअभियोग प्रस्ताव लाया जाए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, यानी डोनाल्ड ट्रंप वाकई मुश्किल में है। इस व्यक्ति ने दुनिया भर में अपने दुश्मन बना लिए हैं। पूरी दुनिया पर यह लगातार टैरिफ थोप रहा है, ठोक रहा है। चीन से इसने दुश्मनी कर ली है, भारत की बेइज्जती करता रहता है। यह बात अलग है कि हम खामोश रहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, हमारे विदेश मंत्री खामोश रहते हैं, और अब यह व्यक्ति इतनी गंभीर मुश्किल में फंसा हुआ है। हालांकि एक बात मैं स्पष्ट कर दूं दोस्तों, इलॉन मस्क के बारे में ट्रंप कह रहे हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इलॉन मस्क एक ड्रग एडिक्ट भी है। वो ड्रग्स का सहारा लेते थे, चाहे वो एक्सटेसी, कोकेन, इन तमाम चीजों का सहारा लेते थे।
प्रेस्क्राइब ड्रग्स की मात्रा से कहीं ज्यादा ड्रग्स लेते थे। इसका मतलब यह नहीं कि जो आरोप वो लगा रहे हैं वो झूठे हैं, मगर मानसिक तौर पर उनका संतुलन कोई बहुत सही नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जो रोगन एक पॉडकास्टर है अमेरिका में, उनके पॉडकास्ट में उन्होंने वीड स्मोक किया था, यानी कि ड्रग्स लिया था एक तरह से। ये इस व्यक्ति के नैतिक मूल्य हैं। और अब इस व्यक्ति ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जंग छेड़ दी है। मामला बहुत दिलचस्प हो गया है दोस्तों। और आज मैं एक भविष्यवाणी करना चाहता हूं। मुझे ऐसा लगता है डोनाल्ड ट्रंप की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और हमें अगले 2 साल पर निगाह रखनी होगी। याद कीजिएगा, यह बात आज मैं अपने मंच पर कह रहा हूं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।